हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं व्हीकल ऑन ब्रिज। पहला केस होगा जिसमें हम देखेंगे व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, एंड सेकेंड केस में हम देखेंगे व्हीकल एट द बॉटम ऑफ कॉन्केव ब्रिज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन एंड उसके साथ फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों केसेस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस होगा कॉन्वेक्स ब्रिज का। कौन सा केस होगा? कॉन्वेक्स ब्रिज। ठीक है, सपोज आपकी गुस्सेली औरत और यहाँ पे कार है। आप तो कार के अंदर बैठे हो, ठीक है, और अभी कार यहाँ पे है। तो आपकी गुस्सेली औरत और कार का मास है यम, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg। दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे आपको पता है जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, इस कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर व्हीकल कभी यहाँ पे था, फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, कुछ टाइम के बाद वो नीचे भी आएगा। इसका मीनिंग है व्हीकल का मोशन कैसे हो रहा है? सर्कुलर मोशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर व्हीकल का मोशन सर्कुलर मोशन हो रहा है, व्हीकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म होने दो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने दो, वहां पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है, आपका दोस्त आपको देख रहा है, ठीक है, आपका दोस्त आपको देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? कार का कुछ एक्सेलरेशन है, कार का कुछ एक्सेलरेशन है। अगर इस फ्रेम का कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ क्या होगा? न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे, न्यूटन भाई साहब के नियम वैलिड नहीं होंगे। तो आपको पता है कि न्यूटन्स लॉज को यहाँ पे अगर वैलिड करना है तो जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था उतना ही फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसी को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। हाँ सर, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे mv स्क्वायर बटे r। मतलब जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था उतना ही फोर्स हमने बाहर की तरफ लगा दिया। मतलब अब ये कौन सा फ्रेम बन गया? इनर्शियल फ्रेम। अगर ये इनर्शियल फ्रेम है, अगर ये इनर्शियल फ्रेम है, तो जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा। अपवर्ड फोर्स बोलो, अपवर्ड फोर्स कितना है? नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv स्क्वायर बटे r इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बोलो mg। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होने वाला है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन होगा mg माइनस mv स्क्वायर बटे r। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एक व्हीकल है, व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज के टॉप पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताओ। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा mg माइनस mv स्क्वायर बटे r। क्लियर हुआ सबको? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो आपको mv स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल रिएक्शन को राइट हैंड साइड पे भेज दो। सो mv स्क्वायर बटे r is equal to mg minus normal reaction n, mg minus n। this is centripetal force, this is centripetal force। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपर स्पीड लिमिट क्या होगा? अपर स्पीड लिमिट मतलब क्या सर? अगर सपोज कि व्हीकल का स्पीड इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा है तो व्हीकल का कांटेक्ट रोड के साथ क्या हो जाएगा? व्हीकल का कांटेक्ट रोड के साथ नहीं रहेगा और व्हीकल सीधे निकल जाएगा, तो व्हीकल सीधे निकल जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, आप भी नीचे आओगे और सीधा ऊपर चले जाओगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे व्हीकल का स्पीड एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम स्पीड क्या है? ये भी पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आप लिखोगे 0। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे? 0। ऐसा क्यों? तो फॉर
मेंटेनिंग जस्ट सपोज कि सिर्फ कुछ ही कांटेक्ट इस रोड के साथ है, तो फॉर मेंटेनिंग जस्ट कांटेक्ट विथ रोड, कांटेक्ट विथ ब्रिज बोलते हैं, कांटेक्ट विथ ब्रिज, नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? 0। ठीक है, हमें सिर्फ कांटेक्ट रखना है, किसके साथ? रोड के साथ। तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 0 होगा। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 लिखोगे, मतलब आप नॉर्मल रिएक्शन का मिनिमम वैल्यू रखोगे, तो आपको वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम। ऐसा क्यों? बिकॉज ये टर्म इसमें से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम रखोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। लेकिन अब आप कौन सा वैल्यू रखने वाले हो? मिनिमम, तो आपको वेलोसिटी का कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो, ये 0 लिखने पे v का वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो v max स्क्वायर बटे r इज इक्वल टू mg। जो कट रहा है उसको काट दो, कौन कट गया? m। r को इधर लेके आओ, v max स्क्वायर इज इक्वल टू rg। तो v max कितना आएगा? v max आएगा अंडर रूट rg। v max कितना आएगा? अंडर रूट rg। ठीक है, तो 3 ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एक है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अपर स्पीड लिमिट बताओ। ठीक है, या फिर मैक्सिमम स्पीड बताओ। ठीक है, इसको हम अपर स्पीड लिमिट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपर स्पीड लिमिट। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर स्पीड लिमिट। ठीक है, अपर स्पीड लिमिट। चलो यहाँ पे सेकेंड केस पे आओ। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सर बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपकी गुस्सेली औरत और कार का मास m है, तो नीचे की तरफ लगेगा, सर हमें पता है नीचे की तरफ लगेगा mg। हाँ, और बताओ, 2 सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो जब भी 2 सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, ये व्हीकल कभी यहाँ पे था, यहाँ पे आया, अभी इधर, कुछ समय के बाद व्हीकल आपका कार ऊपर जाएगा, मतलब ये कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपका दोस्त आपको बाहर से देख रहा है, ठीक है, सो उसको दिखेगा कि व्हीकल तो मोशन कर रहा है, व्हीकल का कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब अभी ये कौन सा फ्रेम हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इसको इनर्शियल फ्रेम में लेके आने के लिए जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, उतना ही फोर्स आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे। तो mv स्क्वायर अपॉन r सेंटर की तरफ लग रहा था, तो आप यहाँ पे लगा दोगे बाहर की तरफ mv स्क्वायर बटे r। जितना जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, उतना ही फोर्स आप कहां पे लगा दोगे? सेंटर से दूर। तो आपने लगाया mv स्क्वायर बटे r। तो जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, उतना ही आपने बाहर की तरफ लगा दिया, मतलब नेट फोर्स कितना होगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये कौन सा फ्रेम हुआ? इनर्शियल फ्रेम। अगर ये इनर्शियल फ्रेम हुआ तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे। तो आप बोल सकते हो जितना फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है कितना है? n। वो किसके इक्वल होगा? जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। सो यहाँ पे आएगा mg, और उसके साथ डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? mv स्क्वायर बटे r। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा mg प्लस mv स्क्वायर बटे r। वहां पे क्या था? mg माइनस mv स्क्वायर बटे r। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बटे r इज इक्वल टू mg उधर जाएगा, सो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। तो इतना ही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आई होप कि सबको ये अच्छे से समझा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है।
सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है एंड उसके साथ अपर स्पीड लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।